हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ CS आकाश। आप में से काफ़ी लोग मुझे जानते होंगे, हो सकता है काफ़ी मुझे नहीं भी जानते हों। पहले तो आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा ये जो राजनीति है, इलेक्शन कमेटी का मेंबर बनना, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं कभी खड़ा हुआ, ना मैं कभी किसी को खड़े होने के लिए सपोर्ट करता हूँ, ना मैं चमचागिरी करता हूँ। मैं बहुत फेयर रहता हूँ। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और ये बहुत सही समय है आप लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। आप में से काफ़ी लोग जो हैं नई जनरेशन के हैं, जो अभी जिन्होंने कोर्स किया ही होगा, और काफ़ी लोगों के जो चुनाव लड़ते हैं उनके आपके पास मेल और मैसेजेस आ रहे होंगे। तो आप लोगों को बस मैं आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे CS कोर्स में एनरोल्ड हुए और CS बने ही 10-15 साल का टाइम हो चुका है। CS बने ही मुझे मान लीजिए 10-11 साल हो गए हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल जो नब्ज है वो बता रहा हूँ। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे लोगों के आपके पास मैसेज आएंगे जो आपसे शहर टपका टपका के बात करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे और कहेंगे हमको वोट देना, चुनाव आ रहे हैं। ये पूरी एक फील्डिंग होती है, ठीक है। इन लोगों के चक्कर में ना आएँ, अपना दिमाग लगाएं। अगर नहीं आपको सूटेबल कैंडिडेट लगता तो वोट ना दें। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा। गलत बंदा चुनने के बजाय आप वोट ना दें, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर तो किस्मत पे छोड़ दीजिए, जिसको बनना होगा, जो बनना होगा वो बनेगा। आपको एटलीस्ट कल को ये मलाल नहीं रहे अपना वोट देने के बाद कि आपने साला किसी गलत बंदे को या बंदी को वोट दिया। क्योंकि मैंने पास्ट में बहुत चीज़ें देखी हैं। क्योंकि काफ़ी लोग जो चुनाव लड़ते हैं ना, ये क्या करते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे। और जैसे ही आपके जो अपने, क्योंकि कोर्स में कंसर्न है, प्रॉपर प्लेसमेंट नहीं है, लड़के लड़कियों को दिक्कत आती है। कोई लिस्टेड में लड़की चाहती है ट्रेनिंग, कोई PCS के पास चाहती है, किसी को स्टाइपेंड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, किसी को इंटरव्यू हो जाता है मगर फाइनल कॉल नहीं आता है। तो आप लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, काफ़ी लोग परेशान होंगे। कानपुर, लखनऊ, छोटे जो शहर हैं, आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, इलाहाबाद, इस जगह की जो लड़के लड़कियां हैं, पटना, सोनीपत, पानीपत, पटना नहीं, जो भी छोटे मोटे एरिया हैं, करनाल है, इनको दिल्ली NCR आना पड़ता है। हर कोई देखो बॉम्बे बेंगलोर तो जा नहीं सकता ट्रेनिंग करने। कोई हेल्प नहीं करता इनमें से, ये सिर्फ अपने कार्ड दे के नंबर बनाते हैं। तो इन लोगों से दूर रहें। आधों से ज़्यादा तो ये मान लो कि इन पे लॉ की डिग्री है, LLB भी हैं, CS भी हैं, कहेंगे हम यूँ कर लेंगे इस कोर्स के लिए, आप हमको जितवा दो, ये करेंगे। मैं आप लोगों को बता दूँ, कद्दू नहीं करेंगे, कद्दू भी नहीं करेंगे। ये सर आपको घुमाएंगे। और ये अकेले नहीं है, इनके अंटू बंटू चंटू बहुत सारे चमचे होते हैं, जिनका एक ग्रुप है। और यही आप कभी भी देखोगे ना, कोई भी कॉन्वोकेशन होती है, कुछ भी होता है, तो उसमें ही वहीं साइड में खड़े रहते हैं सारे 2-4-6 जने। तो सब चोर चोर मौसेरे भाई हैं, ठीक है। तो इन लोगों से आपको दूर रहना है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद कभी फ़ोटोग्राफ्स देखेंगे ना तो आप लोग समझ जाएंगे। तो इन लोगों से हमको दूर रहना है, ये बहुत घातक हैं। क्योंकि इनका है ही सारा का सारा सिनेरियो, जैसे रोटेशन चलता है ना, डायरेक्टर बाय रोटेशन होता है, ये बिल्कुल वैसे सीन है। एक जो बंदा सेक्रेटरी रहा है वो अगली बार वाइस चेयरमैन बनेगा, फिर वो चेयरमैन बनेगा। जो प्रेसिडेंट बनना चाह रहा है, आपको पता चल जाएगा 2-4 साल बाद अगला कौन होने वाला है। और आजकल तो इन लोगों ने नया नाटक और शुरू कर दिया है। ये दूसरे शहरों में जाके वहाँ के जो CS हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, और वहाँ जाके होटल बुक करके वेबिनार सेमिनार करते हैं और कहते हैं आप आना। उसमें भी इन्होंने फ़ीस लगा रखी है, 800 रुपये, 1000 रुपये। भैया किसकी ऐसी खुजारी है जो तुम्हारा 800-1000 रुपये खर्च करके तुम्हारी बकवास सुनने आएगा। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो उसका भी यही निकलने वाला है कि तुम ये कहोगे कि वोट एंड सपोर्ट फॉर मी, हमको नहीं देना है। तो अल्टीमेट बात सिर्फ ये है, अपने में मस्त रहें। क्योंकि आज आप 20,000 कमा रहे हैं कि 30,000 कमा रहे हैं कि 40,000 कमा रहे हैं, सब आपके नसीब का है, आप अपनी मेहनत से कमा रहे हैं। टैक्स ऑडिट तो ये दिला नहीं पाए, ग्रुप बने, फालतू की बातें हुई, हम यूँ करेंगे, धरना देंगे, कद्दू भी नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखें, घर पे रहें, मस्त रहें। इनकी बातें एक कान से सुने, दूसरे से निकालें। कोई वोट देने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे कभी हेल्प भी मांगेंगे ना, इनको चेक करने के लिए एक बार इनसे 2-5 हज़ार की हेल्प मांग लो, वो बंदा आपको मैसेज ही इग्नोर कर देगा। सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जो भी आपसे टच में आके बात करता है ना, उससे एक बार कह दो यार मेरी हेल्प कर दो। या तो जॉब की कर दो, जॉब के लिए भी झूठ बोलेंगे कि मैं कर दूंगा, ये कद्दू भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करते, ठीक है। तो ये मुंह से मीठे बनेंगे। जो पब्लिसिटी और जो मार्केट कैंपेनिंग होती है ना, वो कोई करना इनसे सीखे।
आप अच्छे हो तो आपसे अच्छी बात करेंगे, ये किसी के भी सगे नहीं हैं, तो ध्यान रखें। और चुनाव के बाद तो आपको याद भी नहीं रखेंगे। ये जो चैप्टरों में जो कमेटी में मेंबर बना देते हैं, ये सब इनके सांठ गांठ के होते हैं साथ के, और ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से पैसा कमाते हैं। इनको पता है अच्छा 100-200 बंदे मुझे जानते हैं, क्योंकि वो चैप्टर के वो यूँ हैं और यूँ हैं। नॉर्मली किसी CS को तो कोई बंदा नहीं जानता। जो इंसान किसी पावर पे या किसी चेयर पे बैठा है, लोग उसी को जानते हैं, तो लोग उसी के रेफरेंस में बात करते हैं। आज आपको और मेरे को कोई क्यों नहीं जानता इतना, जो इनको इतना जानते हैं। तो अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी बच्चा जो ये कोर्स कर रहा है ना, वो परेशान है। जो कर रहा है वो भी परेशान है, जो कर चुका है वो भी परेशान है। बहुतों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, बहुतों को नौकरी नहीं मिल रही है, और ये सच्चाई से भागते हैं, क्योंकि इनकी दुकानदारियाँ चल रही हैं। ये ऑल ओवर इंडिया के टूर ट्रिप पे निकले हुए हैं, ये लोगों से बात कर रहे हैं, उन्हें मैसेज करते हैं और फिर उन्हें कॉल भी करते हैं। और जनरली कुछ तो इतने शाणे हैं, इतने समझदार हैं, वो व्हाट्सएप कॉल करते हैं, नॉर्मल कॉल नहीं करते। उनको लगता है सामने वाला कहीं रिकॉर्ड नहीं कर ले। और ये आप बात करते में किसी CS की इनसे बुराई करोगे ना, तो ये भी बुराई कर लेंगे, क्योंकि उन्हें आपको खुश करना है, और बाद में आपको ही ये उन्हीं के किसी प्रोग्राम में फ़ोटो खिंचाते हुए, ताली बजाते हुए दिख जाएंगे। तो ऐसे लोगों से तो और ज़्यादा दूर रहना है। तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि पढ़े लिखे हैं तो हरकतें पढ़े जैसे ही करें, इनके चक्करों में नहीं आए। क्योंकि अगर आप इनके चक्कर में आके बेवकूफ़ बनते हैं तो आप पढ़े लिखे मेरी नज़र में नहीं हैं। क्योंकि हम दोस्ती का एक जो पैरामीटर लेके चलते हैं ना अपन लोग, वही होता है कि दोस्त वो होता है जो साल भर में हालचाल पूछता रहे, मिले नहीं लेकिन हालचाल पूछता रहे। तो अगर आप एक फ्रेटर्निटी की बात करते हो ना, ये फ्रेटर्निटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम एक फ्रेटर्निटी के हैं, ये हैं वो हैं। अरे भैया, तो बात तो कर लेते साल भर में। 2017, 18, 19 में कभी चुनाव हुए थे, उसके बाद तुम्हारे को बंदा 24, 25, 26 में याद आ रहा है। तो उसके लड़के की दाढ़ी नहीं हुई थी, अब उसकी शादी हो गई, उसके 2 बच्चे हो गए, तुम्हें अब याद आ रहा है कि वो 6-8 साल में? तुम्हें क्या पता है कि उसने 15,000 रुपये की डमी चला रखी थी अपनी, हैं? डमी जॉब कर रहा था वो, अपनी नेम लैंडिंग कर रखी थी उसने, कि वो कोई और प्रोफाइल की जॉब कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, आपको क्या पता है? तो इनके सबके छोटे मोटे है ना, अपने एक ग्रुप बने हुए हैं। तो आपको ये भी नहीं पता चलेगा काफ़ी लोगों को तो कि साला कौन सा किस ग्रुप का है। बहुत बार हो सकता है आप किसी ऐसे बंदे से उस बंदे की बुराई करते हैं जो उसी का सिरमौर हो। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। तो ये मेरा जो वीडियो है, ये अपने उन चाहने वालों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ जो अभी इन लोगों की कार्यस्थानियों से अवगत नहीं है। और मैं आप लोगों को समझाने आया हूँ, ये आपका डिसीजन है। सोच समझ के बिल्कुल शांत मन से डिसीजन लेना है, किसी के चक्कर में अपने को पड़ना ही नहीं है। मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।